देखिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ उमेश पाल जी की पत्नी जयापाल जी हैं। आज जिस तरह से अतीक अहमद को लाया जा रहा है, अशरफ को लाया जा रहा है और 16-17 साल पहले जिस तरह से अपहरण हुआ था, जो मुकदमा था, उसमें फैसले की घड़ी आ गई है। क्या कहती हैं आप और इस पर क्या सोचती हैं, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या फैसले से उम्मीद है? जी, मैंने अभी तक जैसे आप लोगों से कहा है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है मेरे साथ कर रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। अब मैं उन्हीं पे ही सारी चीज़ें अपनी छोड़ दिया है, क्योंकि वो ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। बाकी आगे कोई आदमी ऐसा कुछ कर नहीं सकता, वो चाहे जो करे, चाहे उसको। अच्छा, कैसी सजा चाहती हैं कि किस तरह की सजा मिले? अब चूंकि इसी केस से लौटते हुए आपके पति की हत्या भी कर दी गई थी। मेरे पति इनको जो है मतलब इनको जो है दंड देने के लिए करवा रहे थे। अब वो चाहे जो भी मौके हो, कानून के हिसाब से, और फिलहाल जो है जो कुछ करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। अच्छा, 17 साल बाद ये करीब फैसला आ रहा है। 2006 की घटना है, 2007 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसले को लेकर कितना इंतजार है और कैसा आप उम्मीद करती हैं, किस तरह का फैसला कोर्ट सुनाएगी, कितना कड़ा फैसला होना चाहिए? मैं उम्मीद लगा रही हूँ क्या मैं इंसाफ मांग रही हूँ कि जो है कम से कम इसको जो है सजाए मौत हो, और ये बचना नहीं चाहिए। ये जब अगर बच जाएगा तो फिर किसी न किसी की फिर हत्या कराएगा। शायद हो सकता है अगला मैं ही टारगेट बन जाऊँ, क्योंकि मैं बयान दे रही हूँ। और फिलहाल जो है मैं चाहती हूँ कि इनका अशरफ और ये अतीक अहमद ही खत्म हो। लेकिन यूपी में तो योगी जी की सरकार है। योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अब बाहुबली को लाया जा रहा है, लेकिन उसे डर लग रहा है। वो कह रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है। जब अगले को तुमने मारा तो तब नहीं समझ में आया था। अब जो तुम्हारे पर आई तो तुमको ये लग रहा है कि मुझे डर लग रही है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ठीक वैसे ही भगवान उसके साथ भी दंड हो, वही तरह वो भी मारा जाए। कम से कम जड़ खत्म होगी, तभी ये जो क्राइम चल रहा है ये क्राइम भी खत्म होगा। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप बयान दे रही हैं, आपको भी सुरक्षा के लिए, तो क्या कोई गुहार लगाएंगी सीएम साहब से, क्या कहेंगी? फिलहाल मैं अपनी सुरक्षा उन्होंने दिया, सरकार ने दिया मुझे। आज मेरे पास सभी लोग बैठे हुए हैं और आगे भी ऐसी तरह से उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि आगे भी मुझे इसी तरह से सुविधा मिलेगी। लेकिन जो है मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जब तक ये कातिल खत्म ना होते तब तक मैं सुरक्षित नहीं हूँ। अच्छा, कोर्ट से पूरी उम्मीद है आपको कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो सख्त फैसला होगा और न्याय मिलेगा आपको? न्यायमूर्ति से तो यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि वो मेरी जो यानी उनसे भी कोई चीज़ वांछित नहीं है, कोई चीज़ कि मेरे आदमी की किस तरह से हत्या की गई है, सरेआम हत्या हुई है, तो उनको भी उचित दंड देना मैं चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो उचित दंड देंगे उसी हिसाब से कि उन्हें भी फांसी या तो सजाए मौत दे। फांसी या सजाए मौत की आप मांग कर रही है, लेकिन जिस तरह से घटना हुई और अब अशरफ को भी लाया जा रहा है इतने सालों के बाद, तो कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको लेकर किस तरह की आप लोग भी देख रहे थे, टीवी भी देखा आपने, और किस तरह से लाया जा रहा है, क्या सोचती है इसके बारे में? ठीक है, कम से कम उत्तर प्रदेश में जितने माफिया में हैं वो भी तो समझे कि हाँ, इस तरह से करने से पहले 10 बार सोचे ना कि क्राइम करना कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये तो समझ में आए ना। तो जो लोग कर भी रहे होंगे तो इसी सबक उनके लिए भी है कि कम से कम आइंदा दोबारा किसी पे इस तरह से कोई चीज़ ना करने पाए, लूटपाट, हत्या, ये सब कोई चीज ना होने पाए। अच्छा, आपके पति की जब यहाँ पर हत्या की गई, उसमें 2 सरकारी गैरेज मारे गए। आज 32वां दिन है, 32 दिन हो गए। अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसको अगर हम कहें तो 2 इनकाउंटर में मारे गए हैं बदमाश, 6 लोग अरेस्ट होकर जेल गए हैं, लेकिन जो मेन शूटर्स हैं वो फरार हैं और शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी, वो भी फरार है, इनाम घोषित है। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर अब तक? फिलहाल मैं तो यही कहूँगी, जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक, यानी जड़ खत्म होगा तभी ये सब भी खत्म होंगे, क्योंकि जब ना रहेगा वो और ना ही आगे कोई बढ़ेगा ये। अच्छा, अब तक की जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहेंगी? मैं उन सब से संतुष्ट हूँ, चाहे वो शासन है चाहे प्रशासन है। मैं उनकी कार्य से संतुष्ट हूँ, क्योंकि काम कहते हैं कि कोई सैलाब आने से पहले शांतिपूर्वक रहती है, जब सैलाब आता है तभी जो है दिखता है सब कुछ है। तो मैं यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि अभी तक जो कार्रवाई हो रही थी उन्होंने धैर्यपूर्वक काम किया है, ठीक है, लेकिन अब जो आएगा वो सैलाब आएगा। आपको उम्मीद है कि एक सैलाब आएगा और जिसमें इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, खासतौर पर अतीक अहमद, अशरफ के खिलाफ? जी बिल्कुल।
योगी जी से उम्मीद है, कोई अपील करना चाहेंगी न्यूज़ 18 के माध्यम से योगी जी से? बस बाबा जी से मुलाकात करना चाहूँगी। मैं बार बार कह रही हूँ, उन्हीं पे सब कुछ छोड़ दिया है, वही जो कुछ करेंगे अच्छा बुरा मेरा समझेंगे वही। वो योगी जी से मुलाकात करना चाहते, कोई संदेश भिजवाया आपने अब तक? कोई संदेश किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, किसी के माध्यम से? मैं आपके ही द्वारा उन तक पहुँचा रही हूँ संदेश, बस और कुछ नहीं। तो ये जयापाल जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनको कोर्ट से उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगी, और ये भी चाहती हैं कि जिस तरह से उनके पति के साथ हुआ उसी तरह से माफिया अतीक अहमद कि क्या अतीक अहमद के परिवार वालों की तरफ से किसी तरह का कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब उमेश पाल की पत्नी है जो पूरे मामले को लेकर गवाही दे रही है। अच्छा, एक सवाल स्टूडियो से है कि क्या कोई दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है गवाही को लेकर, जिस तरह उमेश पाल जी पर बनाया गया था, उनका अपहरण किया गया था, कोई ऐसा दबाव अभी तक आया? नहीं, ऐसा कोई दबाव अभी तक तो नहीं आया मुझे, लेकिन जो आदमी खुले सरेआम जो है इस तरह से हत्या करा सकता है, तो वो क्या बता के आया था क्या कि मैं तुम्हारी हत्या करने आ रहा हूँ? तो इसने ये चीज़ कोई डाउट नहीं है कि वो कल को कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा या हत्या, मतलब उसको फांसी से दी जाए। तो आपका ये कहना है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, और क्योंकि बताकर नहीं आती है मुश्किलें, तो कभी भी कुछ भी अतीक अहमद करा सकता है, ऐसा कहना है। तो इनका मानना है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और इस तरह से उन्हें उम्मीद है शासन और प्रशासन से। और अब तक की जो कार्रवाई हुई है उमेश पाल शूटआउट में, उसमें भी वो संतुष्ट नजर आ रही है कार्रवाई से, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती है, और न्यूज़ 18 के माध्यम से भी उन्होंने इस अपील को दोहराया है। जी तो बिल्कुल सर्वेश, और देखिए आप जयापाल को सुन रहे थे, उमेश पाल की पत्नी है जिनका कहना है कि मेरी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर अब मैं गवाही दे रही हूं। हालांकि सरकार की कार्रवाई से काफी ज्यादा संतुष्ट यहां पर नजर आ रही है जयापाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही अतीक बचना नहीं चाहिए, अतीक को फांसी होनी चाहिए। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने यह मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक जो भी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, उससे मैं संतुष्ट हूं, और न्यूज़ 18 पर एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने यह मांग की है सरकार से कि अतीक अहमद को फांसी होनी चाहिए, और मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर अब मैं ही गवाही दे रही हूं। और सर्वेश दुबे लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर्वेश, लगातार प्रशासन का एक्शन हम देख रहे हैं, और उमेश पाल की पत्नी जयापाल भी काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन अब मांग की जा रही है फांसी की। तो वहीं दूसरी तरफ जो धाराएं लगाई गई हैं अतीक अहमद पर, उसमें भी एक धारा ऐसी है जिसमें मृत्युदंड भी मिल सकता है, या तो उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर जो धाराएं हैं उमेश पाल अपहरण कांड में, उसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। इस पर हम जयपाल जी से बात करेंगे। जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं उसमें उनको उम्र कैद या फिर मृत्युदंड की सजा मिल सकती है, क्या कहेंगी इस पर? अब कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? फिलहाल इनका जो ये अस्तित्व है, इनको खत्म करना ही मैं समझती हूँ कि बेहतर है। जब अगर अस्तित्व खत्म होगा तभी मेरे आदमी को, यानी अभी तक तो उन्होंने जो है सोचा था कि मैं जिंदा रह करके सारी चीज़ें कर रहे थे, वो उनको दंड पूरी तरह से दे रहे थे। उनको ये था कि हाँ, सरकार भी और क्या न्यायमूर्ति जो है उन्हें कायदे से दंड दे। निश्चित तौर पर उमेश पाल जी बहुत बहादुरी से मुकदमे को लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक लगातार अतीक अहमद के खिलाफ, अशरफ के खिलाफ वो लड़ते रहे। तो किस तरह से वो जाबाजी से लड़े, तो आगे आप क्या चाहती हैं? मैं बस वही चाहती हूँ कि जो जैसा उन्होंने किया था, उनका अगर शक्ति श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो बस यही चीज़ है कि जो उसको चाह रहे थे कि वो ख़त्म करना, तो बस उसी को ख़त्म करने पे ही उनका अच्छी श्रद्धांजलि मानी जाएगी। तो जयपाल जी का ये कहना है कि जब माफिया खत्म होंगे तभी उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी तो बिल्कुल प्रशासन भी पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। दूसरी तरफ